नमस्कार, मैं विकास दुबे और आप देख रहे हैं खबर मंच। आज हम पुनः ब्लॉक में प्रत्याशी और समाज सेवी यशवंत चौबे जी घर आए हुए हैं, जो कि आज काफी जगह जनसंपर्क किए हुए हैं। उसमें जानेंगे कि क्षेत्र का माहौल क्या है और उन्होंने आज जनता के बीच किन समस्याओं का सामना किया और उसका समाधान कैसे करेंगे। आइए हम नेताजी बात करते हैं और काफी जनता अभी यहाँ दिख रही है, तो जनता से बात करेंगे कि नेताजी ने क्या क्या उनके वादे हैं और क्या क्या उन्होंने बात की है। आइए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपने जनसंपर्क किया हुआ है, काफी जगह पर आप गए हुए, वहाँ पे किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है? जनसंपर्क हम आज अपने क्षेत्र में किए और समस्याएं वही पुरानी समस्या है। जी जी रोडों का तो बहुत खस्ता हाल है जी और कई बच्चे ऐसे भी मिले जो स्कूल नहीं जा पाते हैं जी क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं, व्यवस्था नहीं है। जी। और जो आप ही मतलब जनसंपर्क किए, गांव-गांव गए, वहाँ पे आपने काम देखा होगा, जो महाप्रधान कराते हैं, ब्लॉक प्रमुख कराते हैं, बीडीसी कराते हैं, तो वो क्या काम दिखा और क्या नहीं दिखा? देखिए, ब्लॉक प्रमुख का मुझे कोई काम तो खैर नहीं दिखा। ये हम नहीं, यहाँ की जनता भी कहेगी अगर आप उनसे बात करेंगे। लेकिन महाप्रधान का काम तो है क्षेत्र में। जी। उन्होंने वो काफी जमीनी नेता, ऐसी बात नहीं, उन्होंने बहुत सारे काम किए और सबसे बड़ी बात हो कनेक्ट जनता से। जी। हम लोग उनको मतलब अच्छा सम्मान भी यहाँ से मिलता है उनको। पिंकू भैया हम लोग कहते हैं उनको, उनका ठीक हिसाब किताब है। अच्छा जी। अभी वहाँ पे जब गए, आपको एक कुछ जो समस्याएं दिखी, उसके लिए आपने क्या कदम उठाया अभी तक? उसके लिए मैंने माननीय पंचायती राज मंत्री जी को सबने ज्ञापन दिया है, मैं उन तक ये बात पहुंचाऊंगा और बहुत जल्दी इसका निस्तारण भी होगा। जी। और खासकर गांव में देखा जाता है कि रोड और नाली की समस्याएं हैं ज्यादातर। आपको क्या दिखी? रोड ज्यादा खराब स्थिति में है कि नालियाँ? देखिए, हमें तो रोड और नाली, इत्तेफाक से आज बरसात भी हुई है जी जी, तो हमें तो रोड और नाली एक ही में दिखा जी। और अभी एक मुद्दा काफी ज्यादा वायरल चल रहा है, जो कि राहुल गांधी ने उठाया हुआ है, वोट चोरी का। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिकल मुद्दा है, लेकिन ये अगर इसको मुद्दे की बात करेंगे तो राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया वोट चोरी का। भाई, मैं तो इस बात को नहीं मानता। इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा चुनाव है, चोरी से नहीं जा सकता। ये चोरी से कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं, सांसद को आप चोरी से वोट दे के नहीं बना पाएंगे, गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूँ। जी। और एक मुद्दा और काफी देश में अच्छा चल, मतलब इसमें काफी वायरल चल रहा है, प्रेमानंद महाराज की जो धार्मिक मुद्दा है। उन्होंने कई सारी मतलब कुछ बयान दिए हुए हैं जिसपे जनता उनका, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, प्रेमानंद महाराज जो है वो बहुत कृष्ण के अवतार हैं, सज्जन व्यक्ति हैं वो, और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी कहा जाता है। और अच्छे अच्छे लोग उनसे जाके मिलते हैं और उनसे मिलने में बहुत टाइम लगता है, उनको देखने के लिए बहुत लंबी कतारें लगती हैं। और वो आदमी जिसके अंदर छल कपट नहीं, वो सीधी बात करता है। तो अगर सीधी बात कुछ लोगों को बुरी लगती है, मतलब बुरे हैं वो। इसमें प्रेमानंद जी पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं आप। जी। जैसा कि मैं पहली बार आपके पास जब आया था, उस इंटरव्यू में आपके सामने एक मुद्दा आया हुआ था अंबेडकर जी की मूर्ति को लेकर के, जो कि आपके गांव का ही मुद्दा था। उस पे अब तक क्या कुछ आप फैसला लिए? देखिए, अम्बेडकर जी की मूर्ति का फैसला बहुत जल्द ही मार्केट में आएगा। फैसले को अगर मैं अभी ओपन कर दूंगा तो चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा, मैं नहीं चाहता हूँ, तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आप यहाँ आएंगे अगली बार, तो आपको हो सकता है मूर्ति आपको दिखाई दे। जी। जैसा कि ये जो मूर्ति स्थापना का मैटर होता है, ये जो सरकारी जमीन होती है, आबादी होता है, उसमें सबकी सहमति से होता है। तो अगर आप मतलब पर्सनल जब हम जमीन लिखवा रहे हैं, मतलब लगवा रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन जब सरकारी काम कोई होता है तो उससे प्रशासन का होता है। क्या आप प्रशासन से बात किए थे? प्रशासन तक मामला हमने पहुंचा दिया है जी। प्रशासन अभी जल्दी संज्ञान में लेगा इसको, और संज्ञान लेने के बाद मुझे नहीं लगता प्रशासन इसमें कोई भी ढिलवाई करेगा। वो कार्रवाई सख्त करेगा और जमीन भी जो वहाँ भी होगी वो सिस्टम में आएगी और अम्बेडकर पार्क बनेगा उसमें। जी। जो आपके यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो काफी साल से यहाँ ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं उन्हें मिला। आप आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उनके लिए क्या रणनीति आप ला रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख है उनका तो हाल ये है कि हमें लगता नहीं कि जो यूथ हमारा उन्हें जानता भी होगा, क्योंकि अभी दिखाई नहीं देते वो क्षेत्र में, दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र में कभी दिखाई। हमने कई लोग पूछा भी उन्होंने, अभी हम तो जानते नहीं कौन ब्लॉक प्रमुख। यहाँ का नाम सुने शकील है, पर हमें जानता नहीं कौन है, क्या है, पता नहीं किसी को। क्योंकि कोई काम करेंगे आप, विकास, अगर एक रोड भी आप बनवाते हैं तो आप प्रमुख एक बार आप चक्कर लगाएंगे, भाई मैं रोड बनवा रहा हूँ। जब बनवाएंगे तब तो आप आएंगे, आपने कुछ किया नहीं तो आएंगे इसलिए यहाँ पे। जैसा कि आप सुहेल देव पार्टी जो बसपा ज्वाइन किए हुए हैं, वो बीजेपी की समर्थक पार्टी है, तो बीजेपी का नाम काफी इसमें, मतलब लोग बोल रहे हैं बीजेपी सरकार नहीं आने वाली, बीजेपी के काम खराब है। तो बीजेपी के क्या आपके काम जो आपको आपके नजर में है, जो हाँ ये अच्छे काम है बीजेपी के? देखिए, मोबाइल के रील्स सरकार ने नहीं आते हैं, ठीक है ना। ये रील बाजी करके फॉलोअर बढ़ा के कोई कहे कि बीजेपी खराब काम कर रही है, इसे सरकारें नहीं बदलती। और बीजेपी की योजनाएं ठीक है, वो लोगों तक बस पहुंच नहीं रही, क्योंकि लोकल यूनिट जो है वो थोड़ी वीक है। तो पंचायती राज मंत्री ने यही फैसला लिया कि हम लोकल यूनिट को मजबूत करेंगे, जिससे चीजें जनता तक पहुंचे, पब्लिक तक पहुंचे, वो इन योजनाओं का लाभ ले सके।
जी, जो आपका मतलब पैतृक गांव है, जो आपका विधानसभा पड़ती है, उतरौलिया है और आजमगढ़ पड़ती है। जी। और पीडीए सरकार अखिलेश प्रमुख जो बोलते अखिलेश बोलते हैं कि आजमगढ़ जो अखिलेश का गढ़ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? भाई अखिलेश यादव जी की 10 सीटें आजमगढ़ में हैं, जी तो उनका गढ़ कहना भी गलत नहीं, लेकिन ये गढ़ अब मुझे लगता नहीं कि बहुत दिन तक रहेगा, क्योंकि जनता थोड़ी बहुत तो जान चुकी है चीज़ों को। जी और जिस प्रकार से माननीय हमारे लगे हुए हैं राजभर जी, और उन्होंने चूंकि कुछ सच्चाई है जो जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, ऊपर ऊपर रह जाती थी, जी तो एक नेता ऐसा भी है जो घर घर जा रहा है, सिस्टम में जा रहा है, हम लोग घर घर जा रहे हैं, हमारे और जो पार्टी अध्यक्ष है वो घर घर जा रहे हैं, इतने सारे नेता घर घर जो समस्याएं सुन रहे हैं। मैंने समस्या अपने घर पे सुनी, लोगों के पास में गया, अब चीज थोड़ी मार्केट खुल के आ रही, क्या गलत और क्या सही है, और जिस दिन ये खुल के आएगा क्या गलत क्या सही हो, मुझे लगता नहीं गढ़ यहाँ रहेगा दोबारा। जी। और जैसा कि आपके गांव में मतलब कुछ दिन पहले एक आवास का मुद्दा उठा था कि जो कि कुछ लोग पात्र हैं, उनको आवास अभी तक नहीं मिल पाया है, इस पे आपने बात किया था कि? देखिए, आवाज तो कुछ जातिगत पक्षपात से रह गया है, जी और गांव की राजनीति में समीकरण तो रहता ही है, लेकिन अब मुझे लगता नहीं आगे से भी नहीं रहेगा ये, क्योंकि क्या है ना कि किसी आदमी को सब कुछ दे दिया जाए, उसके भरोसे छोड़ दिया जाए, ये हमारे लोगों ने किया भी, कि आशा जताई, विश्वास उन्होंने दिलाया, भरोसे में लिया, लेकिन छल हुआ उनके साथ। जी। आप ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी हैं, तो आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपके मुद्दे क्या हैं, जितना सामने लाइए थोड़ा। मेरे मुद्दे यही है कि देखिए, अगर मैं ब्लॉक प्रमुख बनता, हालांकि बनूंगा, चूंकि मेरा प्रयास जारी है और लोगों का सपोर्ट बढ़िया हमारे साथ है, आशीर्वाद बड़े बड़े लोगों का है, तो मैं निश्चित तौर से बनूंगा। और मैं ये बनते पहले मेरा ये काम है कि जो जो लोकल समस्याएं, जैसे आपका रोड हुआ, लाइट हुई, मुझे कई कई सारे ऐसे टर्न हैं हमारे गाँव में, आप आए होंगे, आप लोग आते हैं, वहाँ लाइटें नहीं है, अभी 6 बजे का लोग आना जाना बंद कर देंगे। अब वो समय नहीं रहा ना कि अब रात में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब समय बदल गया। एआई का जमाना चल रहा है, इस तरह चल रहा है, स्मार्टफोन आपके हाथ में आ गया। अब आप आदमी 10-11 तक काम करना चाहता है, तो क्यों कैसे करेगा वो? लाइट हो, रोड हो, पानी हो, बिजली हो, अच्छे लोग, अच्छी व्यवस्था, तभी तो आदमी करेगा। जी। अभी एक मुद्दा बहुत काफी वायरल चल रहा है, जहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जिस सरकार में, जिस प्रदेश में कंपोजिट विद्यालय खुलने चाहिए थे, उस सरकार उस प्रदेश में कंपोजिट शराब की दुकान खुल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विद्यालय और शराब की दुकान का तो कंपेरिजन करना गलत होगा। जो सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का विरोध करती थी कि हर जगह दुकान शराब खुलवा रहे हैं, शराब कर रहे हैं, और वही सरकार आज खुद ऐसा कर रही है। नहीं, सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया, सरकार ने दुकानों को मर्ज किया है। जी, सारी दुकान एक साथ कर दी। देखिए, अब पीने वाले जो भी लोग हैं, भाई मान लीजिए आप बियर यहाँ से लेते हैं, विस्की वहाँ से लेते हैं, थोड़ा उनको मर्ज कर दिया। आपको पीना, शराब दुकानें तो खुलेंगी, सीधी सी बात है, बियर की भी खुलेगी, इंग्लिश खुलेगी, देसी भी खुलेगी, तो मर्ज कर दिया, एक ही जगह सारा चीज ले सकते हैं आप। तो ये मर्ज करने से बल्कि सुविधा है लोगों की, इसमें कोई गलत तो नहीं मेरे साथ लगता कहीं ना कहीं। और केजरीवाल जहाँ तक बात नहीं, तो घोटाला करना और मर्ज करना दोनों बहुत फर्क है। जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जी, ये किस लिए आए हुए हैं, इनका क्या मतलब? ये इनका प्रेम है, और इनका प्रेम है, ये हमेशा आते रहते हैं। जी। अब भी फिलहाल कुछ समस्याएं हैं, ये इन्होंने हमको जी, मुझे लगा कुछ समस्याएं हैं दिया है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं सारी चीजें। जी, तो इसीलिए आए थे ये। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश है कि आप थोड़ा जागरूक होइए जी, और वोट, आपका एक वोट प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करता है, ये बहुत बड़ी बात है जी। आपका एक सिंगल वोट, आपके अपने वोट से मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री बनता, सांसद बनता, विधायक बनता। थोड़ी उस वोट की गरिमा समझिए आप। बटन दबाने से पहले 100 बार सोचिए अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, बीते हुए कल के बारे में, आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए जब आप बटन दबाइए कि बटन में कहाँ दबा रहा हूँ, मुझे दबाना चाहिए नहीं दबाना चाहिए। झांसे में आके वोट मत दीजिए किसी को आप। बहुत धन्यवाद जी। आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कारण था? ये हमारी कुछ समस्याएं थी, इसलिए हम आए थे जी। हाँ, इसीलिए हम आए थे, इनको ज्ञापन भी दिए हैं जी। हाँ। क्या बोले नेताजी? नेताजी बोले कि कोई बात नहीं है, आप लोगों की समस्या हल कर दी जाएगी, धीरे धीरे होगी, ऐसा नहीं कि एक बैग कोई काम हो जाएगा जी। धन्यवाद। आइए इनसे पूछते हैं। भैया, आप आए यहाँ पे नेताजी के पास में, तो क्या समस्याएं आपकी थी? और समस्याएं हमारे यहाँ बहुत थी, लेकिन जब से माननीय यशवंत जी यहाँ पर आए हुए हैं, तब से यहाँ पर लगातार विकास ही हो रहा है जी। और अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन फिर भी इन्होंने कार्य लगभग अपने ही फंड से बराबर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ काली माई का जो है मंदिर बनवाया, उन्होंने लगभग 2-3 लाख रुपए खर्च किए। फिर दीवा का उद्घाटन और मंडाली का 5 लाख रुपए के आसपास वहाँ पर खर्च किए। लेकिन 2-3 महीने लगभग ये काफी खर्चा कर चुके हैं, और बराबर मार्केट में जुड़े भी हुए हैं, गाँव से सबसे जुड़े हुए हैं बराबर, जबकि उनका प्रॉपर्टी का काम भी है। लेकिन वहाँ से समय निकाल कर बराबर आकर गाँव वालों से मिलना, उनकी समस्याओं को बारे में जानना। आपको क्या उम्मीद है ब्लॉक प्रमुखी को लेकर के? भैया, ब्लॉक प्रमुखी के लिए इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता।
जी, ये आप जान लीजिए। आपके हिसाब से बहुत बेस्ट है ये। बहुत बेस्ट है। और और हमारे क्या जनता की आवाज है, और जनता से भी आप पूछ सकते हैं, इनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, जी क्या आपका कारण था आने का? एकदम सर, जब से ये आए हैं पूरे हमारे ग्राम सभा का पूरा एकदम सिस्टम सब सही है जी, जी। तो नेता जी से आप डायरेक्ट बात कर पा रहे हैं कि मतलब नहीं, प्रोटोकॉल को लगा रहे हैं? डायरेक्ट बात कर रहे हैं अच्छा जी। जी, क्या लगता है ब्लॉक में बन पाएंगे इस बार? बन पाएंगे, बनाएंगे सब लोग जी जी सर। माहौल क्या बोलता है? माहौल सब एकदम सही है, बढ़िया है। बिल्कुल। आपने देखा पूरा इंटरव्यू, अब मिलते हैं अगले किसी नेता के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।